दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम पॉल होता है और वह एक लड़की का स्टेटमेंट लेने आता है क्योंकि उसके साथ किसी ने रेप किया था। तभी हमें यह पता चलता है कि वह लड़की अंधी होती है और उसका नाम सारा होता है। उसके बाद इंस्पेक्टर पॉल सारा के पिता मोहम्मद से पूछताछ करते हैं तो मोहम्मद बताता है कि उस दिन मोहम्मद और उसकी बीवी शादी में गए हुए थे और उस घर की नौकरानी सीमा बैंक गई हुई थी और इधर आसपास के लोग पूछ रहे थे कि रेपिस्ट कौन है। तो एक लेडीज बोलती है कि यह अंधी लड़की कैसे रेपिस्ट को पहचान पाएगी। और उसके बाद सारा को पुलिस मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। तो मेडिकल टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बताती है कि इसके साथ रेप हुआ है, लेकिन इसके बॉडी में किसी भी तरह का सिम्टम नहीं मिला है। इससे यह पता करना मुश्किल है कि रेपिस्ट कौन है। और इधर सारा बहुत उदास बैठे रहते हैं क्योंकि सारा उस रेपिस्ट को नहीं पहचान सकती है क्योंकि उसे दिखाई नहीं देती है। और जब हम अगली सुबह देखते हैं तो सारा रात भर में एक मूर्ति को बना देती है, जिसे देखकर मोहम्मद इंस्पेक्टर पॉल को घर बुलाता है और उस मूर्ति को दिखाता है। तो मोहम्मद पॉल को बताता है कि सारा बचपन में ही मूर्ति बनाना सीखी थी। तभी पॉल सारा से पूछता है कि तुम तो देख नहीं सकती हूँ, फिर भी यह मूर्ति कैसे बनाई हो। तो सारा बताती है कि जब वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था तभी मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेर कर पता लगाया और मूर्ति बना दिया। तभी मोहम्मद बोलता है कि घटना होने से एक पहले ऐसा ही दिखने वाला एक लड़का रास्ता पूछने आया था और उसके बाद वह विनोद के घर चला गया। तो पॉल विनोद के घर पूछताछ करने जाता है तो विनोद बताता है कि वह अपनी शादी के कार्ड देने आया था और उसका नाम माइकल है और वह मेरा क्लासमेट था। और इधर माइकल जब एयरपोर्ट पर होता है तो पुलिस उसे एयरपोर्ट से उठाकर थाना ले आता है और पुलिस सारा से माइकल के फेस को टच करवाती है, जिससे सारा पहचान जाती है कि यह माइकल है। तो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और पुलिस माइकल को अपनी कस्टडी में रख लेता है। और हमें इधर पता चलता है कि मोहम्मद सारा के असली पिता नहीं है, वह सारा के सौतेले पिता है। और मोहम्मद के अपना 2 बेटे और एक बीवी है जिसे मोहम्मद ने छोड़ दिया है। उसके बाद माइकल के पिता क्रिस्टो और उसकी माँ माइकल से मिलने जेल में पहुँचती है। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, फिर भी तू ऐसी घिनौनी हरकत क्यों कर रहा है, मैंने तुम्हारे शादी भी फिक्स कर दी है। तो क्रिस्टो बोलता है कि कुछ दिन इसे जेल में ही सरने दो, लेकिन माइकल की माँ की बोलती है कि किसी भी तरह करके माइकल को जेल से छुड़ा लें। तो क्रिस्टो अपने स्टाफ को कहकर एडवोकेट राजशेखर को बुलाता है और एडवोकेट राजशेखर अपनी बेटी को साथ लाता है और उसका नाम पूर्णिमा होता है और वह भी एडवोकेट होती है। और शाम जब हो जाती है तो क्रिस्टो राजशेखर से बातचीत करता है और कहता है कि माइकल की शादी फिक्स हो गई है और उसको बेल मिलना बहुत जरूरत है, लेकिन बेल इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। तो राजशेखर सेटलमेंट करने के लिए मोहम्मद के दोनों बेटे को बुलाता है और उसे मुंह मांगी रकम देकर उसे सेटलमेंट करने के लिए बोलता है। और वह दोनों मोहम्मद के पास जाता है और बोलता है कि वह बहुत बड़े लोग हैं और हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कुछ ले देकर मामला को यही सलट लेते हैं। अगली सीन में हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पर दोनों वकील दलील कर रहे थे। राजशेखर जज से बोलता है कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है और मेरे क्लाइंट को गुनाहगार साबित करने के लिए इनके पास किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है। तो इधर का वकील बोलता है कि अभी एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन लड़की ने रेपिस्ट का मूर्ति बनाई है। तो इसी पर राजशेखर बोलता है कि हमारा और आपका किस्मत ठीक था और हम लोग का मूर्ति नहीं बन पाया, नहीं तो जज को लगता कि हम लोग ही रेपिस्ट है और जज को लगता है कि यह एक कहानी है, इसलिए जज माइकल को बेल दे देता है। और उसके बाद राजशेखर कोर्ट से बाहर आता है तो मीडिया राजशेखर से पूछता है कि क्या आपको पता था कि इतने जल्दी बेल मिल जाएगा। तो इसी बात पर राजशेखर बोलता है कि यह एक फेक केस है। और इधर सारा अपने घर उदास बैठी होती है तो उसके पापा बोलते हैं कि यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है, हम सब यह केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और इधर राजशेखर माइकल से पूछता है कि उस दिन जो भी तुम किए हो वह सब सच सच बताओ, जिससे हमें केस लड़ने में आसानी होगी। तो माइकल पूरी बातों को सच सच बता देता है और माइकल यह भी बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जिससे मैं पकड़ा जाऊं। और इधर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर पॉल मोहम्मद को बुलाता है और पॉल मोहम्मद को बताता है कि मुझे इस केस से हटाया जा रहा है क्योंकि ऊपर से मुझे इस केस को लेकर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे इस केस से हटाया जा रहा है। और पॉल मोहम्मद को बताता है कि अभी तुम्हारे पास बहुत सारे वकील मिलने आएंगे और इस केस को हायर करने के लिए बोलेंगे, लेकिन मेरे से पूछ
पूछे बिना किसी भी वकील को इस केस को हायर नहीं करना। और इधर हम देखते हैं कि मोहम्मद अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे था तो एक वकील आता है और केस को हायर करने के लिए बोलता है, लेकिन मोहम्मद मना कर देता है। और इधर इंस्पेक्टर पॉल कहीं जा रहा होता है तो उसका नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम अहाना होता है और वह एक जर्नलिस्ट होती है। तो पॉल अहाना से पूछता है कि तुम्हारा दोस्त विजय मोहन कहाँ मिलेगा, जो वकील है। तो अहाना पॉल को लेकर एडवोकेट विजय मोहन के घर जाती है तो देखता है कि उसका घर बंद रहता है, लेकिन अहाना विंडो के मदद से रूम के अंदर पहुंच जाती है तो वह देखती है कि विजय मोहन सो रहा है। तो अहाना विजय मोहन को बताती है कि बाहर आपसे कोई मिलने आया। तो विजय मोहन पॉल से मिलता है तो पॉल वह सब घटना के बारे में विजय मोहन को बताता है और कहता है कि सर आप इस केस को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन विजय मोहन मना कर देता है और बोलता है कि मैं कई सालों से वकालत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से नहीं होगा और मेरे से ज्यादा टैलेंट वकील हैं तो उनसे करवा लो। तो पॉल बोलता है कि सामने वाला वकील राजशेखर है जिसके अगेंस्ट कोई जाना नहीं चाहता है, अगर कोई जाता भी है तो मुझे विश्वास नहीं होगा, मुझे तो सिर्फ आप पर विश्वास है। लेकिन विजय मोहन मना कर देता है तो अहाना बोलती है कि सर आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज। तो विजय मोहन अहाना के साथ जाता है तो वह देखता है कि अहाना सारा से पूछताछ करने के लिए सारा के घर ले आती है। लेकिन विजय मोहन इस केस को लेकर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सारा जब रोकर सभी बातों को बताती है जिससे विजय मोहन का दिल भर जाता है और इस केस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और मोहम्मद जब पॉल से पूछता है कि क्या विजय मोहन हमें इस केस में जीत दिला सकता है तो इसी पर अहाना बताती है कि राजशेखर सीनियर एडवोकेटेड क्रिमिनल हैं और उनके ऑफिस में विजय मोहन जूनियर एडवोकेटेड थे और उसके बाद राजशेखर का बेटी पूर्णिमा उस ऑफिस में जूनियर एडवोकेटेड बनकर आती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और राजशेखर नहीं चाहता था कि वह दोनों एक साथ रहें क्योंकि विजय मोहन के बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। एक दिन अहाना से विजय मोहन एक पेपर लेता है किसी काम के लिए और वह पेपर उनसे गुम हो जाता है तो कोर्ट से विजय मोहन का लाइसेंस कोर्ट से सस्पेंड कर दिया जाता है। तब हमें थोड़ी दिन बाद पता चलता है कि इन सब के पीछे राजशेखर का हाथ था और राजशेखर ही उस पेपर को गायब करवाया था। और उसके बाद राजशेखर अपनी बेटी की शादी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बेटे से शादी करा देता है। और इधर विजय मोहन इस केस पर अच्छा से छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके दौरान जब वह सारा को फाइल को चेक करता है तो उसमें मूर्ति की फोटो और सीडी नहीं मिलती है। तो विजय मोहन पॉल को कॉल करके बोलता है तो पॉल बताता है कि नए पुलिस ऑफिसर ने हटा दिया होगा। अगली सुबह विजय मोहन कोर्ट जाता है तो अहाना अपने दोस्त की बहन को उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए भेज देती है और राजशेखर विजय मोहन को कोर्ट में देखकर शॉक हो जाता है। और विजय मोहन सीमा को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछताछ करता है तो सीमा बताती है कि उस दिन साहब और दीदी एक शादी गए हुए थे और मैं बैंक चली गई थी और सारा घर पर अकेली थी, इसके कारण मैंने घर को बाहर से बंद कर दिया और जब मैं बैंक से आई तो दरवाजा खुला हुआ था और सारा बहुत डरी हुई थी और साहब के कॉल करने पर साहब का को नहीं लग रहा था तो मैंने घर के बगल के पड़ोसी को मोहम्मद साहब को कॉल करने के लिए बोला, लेकिन उनसे भी कॉल नहीं लगा रहा था। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, तब तक मालिक और दीदी दोनों आ गए और उसके बाद राजशेखर सीमा से पूछताछ करता है और उस पर मेंटल प्रेशर डालता है। और राजशेखर सीमा के मालिक यानी मोहम्मद पर निशाना मार रहा था और राजशेखर सीमा से पूछता है कि इस घर के दरवाजे के डबल चाबी किसके पास है। तो सीमा बताती है कि इस घर की दूसरी चाबी साहब के पास है। तो राजशेखर पूछता है कि तुम बैंक क्यों गई थी। तो सीमा बोलती है कि मैं बैंक इसलिए गई क्योंकि मुझे घर बनाना है, इसलिए मैं बैंक से लोन के लिए अर्जी देने गई थी। तो इससे यह पता चलता है कि मोहम्मद को पता था कि सारा किस टाइम घर पर अकेली रहेगी। और राजशेखर बोलता है कि सारा का यह अपने पिता नहीं है, यह सौतेले पिता है और मोहम्मद यह मौका का फायदा उठाकर सारा का साथ गलत काम किया होगा। और उसके बाद विजय मोहन सारा की माँ को कटघरे में बुलाती है और उनसे पूछता है कि आप इस लड़के को जानते हैं। तो सारा की माँ बताती है कि यह सब होने से एक दिन पहले हम लोग चाय पी रहे थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें शादी में जाना है और सीमा बैंक जाएगी और सारा घर पर ही रहेगी। तभी वहाँ पर माइकल आता है और हमारी पूरी बात को सुन लेता है और पड़ोसी विनोद का घर के पता पूछता है और सारा को देखता है। और उसके बाद राजशेखर सारा की माँ को बोलता है, तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे पति का कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, जिसके कारण वह फांसी लगा लिया है और तुम्हारे पहले पति के मर जाने के बाद मोहम्मद से मिली और तुमको पता था कि मोहम्मद के 2 बेटे और 1 पत्नी है, फिर भी तुमने मोहम्मद से शादी की क्योंकि मोहम्मद के पास बहुत सारे पैसे थे। और राजशेखर बोलता है कि यह औरत कैरेक्टरलेस है और यह कुछ पैसों के लिए किसी भी इंसान के घर को उजाड़ सकती है और यह औरत अपनी बेटी के सहारा लेकर कुछ पैसे के लिए माइकल को फंसा रहे है।
यह सुनते ही सारा की माँ फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद राजशेखर मोहम्मद को कटघरे में बुलाता है और मोहम्मद से पूछता है कि जब तुम शादी किए थे तो सारा कितनी वर्ष की थी। तो मोहम्मद बताता है कि उस समय सारा 6 वर्ष की थी। और इसके बाद राजशेखर बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को शादी में पहुंचा दिए और सीमा को बैंक भेजकर मौका का फायदा उठाकर सारा के साथ रेप तुम किए हो। जिससे सुनकर मोहम्मद को बर्दाश्त नहीं होने कारण मोहम्मद रोने लगता है। और अगली सुबह विजय मोहन सारा से मिलता है और सारा को बताता है कि तुम्हारे पिता को इस केस में फंसाया जा रहा है, इसलिए तुम हर एक सवाल को सोच समझकर जवाब दोगी और जो सवाल तुम्हें समझ नहीं आएगा तो बोल देना कि सवाल समझ में नहीं आया, और जहां पर हमें लगेगा कि तुम फंस रहे हो तो मैं उतने ही देर में ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, तो तुम उतने ही देर में सोच समझकर जवाब दे देना। और अगले दिन सारा को कटघरे में बुलाया जाता है। विजय मोहन सारा से पूछता है कि तुम्हारे आंख की रोशनी कब और कैसे गई और तुम्हारे हॉबीज क्या है। तो सारा बताती है कि मेरी आंखों की नसों में खून नहीं जाने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं 12 साल की हो गई तभी मेरी आंख की रोशनी चली गई थी और मैं एक स्कल्पचर आर्टिस्ट जो मैं अपने पापा से सीखी थी। राजशेखर जब सारा से कहता है कि इस दिन क्या हुआ, जरा हमें डिटेल में पूरी बात को बताओ, तो सारा बोलती है कि सभी के चले जाने के बाद जब मैं नहाकर निकली तो मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है और उसके बाद किसी ने मेरे टॉवेल को खींचा और मुझे बेड पर जबरदस्ती लेटा दिया और चिल्लाने पर मारने की धमकी दी। और उसके बाद राजशेखर पूछता है कि तुम किसी भी चीज को कैसे जानती है। तो सारा बताती है कि मैं किसी भी चीज को छूकर पहचान जाती हूँ। और उसके बाद राजशेखर पूछता है कि तुम यह आर्ट कहाँ से सीखे हो, जरा विस्तार से बताओ। तो सारा बताती है कि यह आर्ट मैंने अपने पिता मोहम्मद से सीखी है और वो भी एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। और राजशेखर सारा से पूछता है कि तुम्हारे पिता यह आर्ट तुम्हें कैसे छूकर सिखाए होंगे। तभी सारा बोलती है कि जब मुझे दिखाई दे रही थी उसी समय मेरे पिता ने यह आर्ट सिखाया था। और राजशेखर सारा के परिवार को जलील कर रहा था क्योंकि इसलिए सारा और उसका परिवार इस केस को वापस ले ले। और इधर जब कोर्ट की बायरिंग खत्म हो जाती है तो वह सब घर जा रहे होते हैं। तो अहाना बोलती है कि हम सारा के लिए सोशल मीडिया पर सोशल कैंपेन चलाएंगे ताकि इससे हमें कुछ मदद मिल सके। और उसके बाद अगली तारीख पर माइकल के फ्रेंड विनोद को कटघरे में बुलाया जाता है सारा के फेवर में बोलने के लिए। लेकिन विनोद मौका का फायदा देखकर पलट जाता है और माइकल के आने और जाने का डेट बदल देता है। और विनोद यही बोलता है कि जिस दिन सारा के साथ रेप हुआ था उस दिन माइकल सुबह में ही घर से निकल गया और इधर इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर आग लगी हुई थी और सारा ट्रेंड कर रही थी और सारा को सपोर्ट मिला था और माइकल को गाली पर रही थी। और माइकल जब अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है तो माइकल का होने वाली मंगेतर का कॉल आता है और माइकल से बोलती है कि अब तो मेरी शादी तुमसे नहीं होने वाली। इसे सुनकर वह बौखला जाता है। और इधर सारा जब अपने पिता के साथ डिनर कर रही होती है तो माइकल सारा के घर कुछ गुंडे लेकर पहुंच जाते हैं और सारा के पिता को धमकी देता है केस वापस लेने के लिए। और सारा को बोलता है कि अगर केस वापस नहीं लिए तो तुम तीनों को जिंदा जला दूंगा। और अगली सुबह हम कोर्ट में राजशेखर का बेटी पूर्णिमा को देखते हैं जो राजशेखर की जगह केस लड़ने आई हुई थी क्योंकि राजशेखर दूसरी केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट गया है। और विजय मोहन जज को बोलता है कि माइकल चोरी छिपे क्लाइंट के घर में घुसकर धमकाया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई सबूत नहीं होने की वजह से यह बात को कोर्ट डिसमिस कर देता है। और उसके बाद विजय मोहन कटघरे में डॉक्टर को बुलाता है जिसने सारा का मेडिकल टेस्ट किया था। तभी पूर्णिमा डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बोलती है कि सारा के साथ रेप हुआ है लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह का सीमन नहीं मिला है। इससे यह पता नहीं चल सका कि इसकी मुजरिम कौन है। और उसके बाद इंस्पेक्टर पॉल को कटघरे में बुलाया जाता है और विजय मोहन पॉल से पूछता है कि आप किस एविडेंस की मदद से माइकल को अरेस्ट किया है। तो पॉल बोलता है कि सारा ने अपनी आर्ट की मदद से अपनी रेपिस्ट की मूर्ति बनाई है और वह मूर्ति माइकल की थी जिसके वजह से माइकल को अरेस्ट किया। और मैंने उस मूर्ति का अलग अलग एंगल से फोटो लेकर माइकल के फाइल में रख दिए और उसके बाद मुझे इस केस से हटा दिया गया और नए ऑफिसर को सौंप दिया गया। और उसके बाद पूर्णिमा पॉल से पूछती है कि तुम्हें उस मूर्ति के बारे में किसने बताया। तो पॉल बोलता है कि सारा के पिता मोहम्मद ने। तो पूर्णिमा बोलती है कि मोहम्मद भी एक स्कल्पचर आर्टिस्ट, इसलिए यह मूर्ति सारा ने नहीं बनाकर मोहम्मद ने बनाया होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है।
माइकल को फंसाने के लिए और इसके बाद माइकल से जज केस से संबंधित सवाल पूछता है तो माइकल उसका जवाब नहीं दे पाता है और माइकल बोलता है कि घटना के दिन मैं वहां से सुबह ही निकल गया और अपने फ्रेंड के साथ कांदल्यूर के रिजॉर्ट में गया था। अगले दिन कोर्ट में आहाना उस मैनेजर को बुलाती है और उससे वह वीडियो को प्ले करवाती है तो देखती है कि घटना के दिन माइकल और नवीन साथ में ही था, जिसे देखकर विजय मोहन का होश उड़ जाता है और वह जब माइकल की तरफ देखता है तो माइकल हंस रहा तो विजय मोहन समझ जाता है कि इसमें भी प्लानिंग किया गया है। और उसके बाद विजय मोहन उस सीसीटीवी वीडियो को अच्छा से देखता है तो उसमें एक कमी मिलता है, जिसके बाद विजय मोहन पॉल को लेकर उस होटल के मैनेजर के कैबिन में जाता है और उससे पूछता है तो वह सारा सच बता देता है। जिसके बाद उसको कोर्ट में लाया जाता है तो वह बताता है कि मुझे धमकाया गया था यह काम के लिए, इसलिए मैंने डरकर ऐसा विजुअल्स को तैयार किया और यह विजुअल्स एडिटिंग करके उसमें लगाया। और उस होटल का मैनेजर जब बोलता है कि राजशेखर ने ही मुझे धमकी देकर यह सब करवाया है तो राजशेखर साफ इनकार कर देते हैं और बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। तभी विजय मोहन कोर्ट में एक वीडियो प्ले करता है जिसमें राजशेखर बता रहा था कि होटल मैनेजर को वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, जिसके चलते राजशेखर को उस केस से निकाल दिया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। और यह खबर सभी न्यूज चैनल पर ट्रेंड कर रही थी, सभी जनता से राजशेखर को गाली दे रही थी। और अगले दिन इस केस को लड़ने के लिए पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा टावर से मैनेजर से पूछती है कि घटना के दिन माइकल का सिम का लोकेशन कहाँ दिखा रहा था तो वह बताता है कि माइकल का सिम का लोकेशन सुबह तिरुवनंतपुरम से शाम को कांडल्यू तक दिखाई दे रहा था, जिससे साफ होता है कि माइकल घटना के दिन वहां पर नहीं था। जिसके बाद मोहन माइकल के ड्राइवर रॉबिन को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम दुर्घटना के दिन कहां पर थे तो वह बताता है कि घटना के दिन मैं अपने परिवार के साथ क्रिसमस की छुट्टी मना रहा था। तभी विजय मोहन कहता है कि तुम्हारा और माइकल का सिम का लोकेशन एक ही जगह पर क्यों बता रहा है, लेकिन इसका जवाब देने में फंस जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि रॉबिन झूठ बोल रहा है। लेकिन पूर्णिमा जैसे तैसे सवाल करके अंत में यह साबित कर देती है कि रॉबिन अपना फोन माइकल के कार में ही भूल गया था और इधर विजय मोहन के पास सबूत नहीं होने के वजह से सबूतों को इकट्ठा करने के लिए विजय मोहन एक दिन का मोहलत मांगता है। और उसके बाद विजय मोहन एविडेंस इकट्ठा करने के लिए आहाना को कहीं भेजता है और बोलता है कि एविडेंस कोर्ट में लेकर आने के लिए। और इधर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पर माइकल के दोस्तों से पूर्णिमा पूछताछ करती है, लेकिन सभी का जवाब एक जैसा होता है। तो विजय मोहन समझ जाता है कि यह जवाब रटाया है, तो मोहन जज से अपील करता है कि मुझे माइकल के सभी दोस्तों को बाहर भेजकर एकाएकी पूछताछ करने के लिए। तो जज ऑर्डर दे देता है और जब मोहना माइकल के दोस्तों से पूछताछ करता है तो सबका जवाब अलग अलग था, जिससे यह साफ हो गया था कि सब झूठ बोल रहे हैं। तभी आहाना एक एविडेंस को कोर्ट में लाती है और जज जब इस एविडेंस को देखते हैं तो उसमें रॉबिन माइकल की कार को ड्राइव कर रहा था और रॉबिन उस कार में अकेले थे। इससे यह साफ होता है कि माइकल उस दिन रेपिस्ट के घर पर था, लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए था और सबूत सारा के पास नहीं था। इधर जब मोहम्मद विजय मोहन से पूछता है कि सर क्या हम यह केस जीतेंगे कि नहीं, तो विजय मोहन बोलता है कि हम यह नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास आई विटनेस नहीं है और हमारे पास जो है वो तो ब्लाइंड। और अगले दिन विजय मोहन कोर्ट में एक चलता है जिससे रेपिस्ट पकड़ा जा सके। तो विजय मोहन जज को बोलता है कि अगर आपको लगता है कि यह मूर्ति सारा ने नहीं बनाई है तो आप सारा से किसी भी इंसान का फेस सिर्फ 5 मिनट छूकर मूर्ति बना देगी। तो जज राजशेखर को भेजता है और सारा जब राजशेखर का फेस टच कर रही थी तो सारा को राजशेखर माइकल की सारी बातों को याद दिला देता है, जिससे सारा रोने लगती है, लेकिन वो कोशिश करती है और अंत में सारा राजशेखर की असली मूर्ति बना दी, जिससे यह साबित हो जाता है कि माइकल ही रेपिस्ट है, जिससे जज माइकल को उम्र कैद की सजा सुना देती है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों फिल्म कैसे लगी जरूर बताना।